अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। कल छोटा मोटा ग्रामर हुआ था, पर्सन हुआ था, नंबर हुआ था। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने प्रकार के होंगे? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो, तो तीनों टेंस को हम लोग यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या बोलते हैं इसको? कौन सा काल? वर्तमान काल, जो चल रहा है वो वाला। दूसरे नंबर पे क्या आता है? पास्ट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? फ्यूचर टेंस। और उसका मतलब क्या होता है? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो यहाँ पे चल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हम लोग पढ़े थे, वो किस में आ जाएगा? पास्ट। कल पढ़ेंगे, वो किस में आ जाएगा? फ्यूचर। आज पढ़ रहे हैं, वो किस में है? वर्तमान। तो प्रेजेंट। ठीक। टेंस के मुख्यतः कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। लेकिन इसके भी और प्रकार आते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ना चालू करें ना, तो प्रेजेंट टेंस में भी और प्रकार आएंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो 4-5 प्रकार के आए। तो इसके अंदर भी आएगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके अंदर भी 4 प्रकार आएंगे, इसके अंदर भी 4 प्रकार आएंगे और इसके अंदर भी कितने प्रकार आ जाएंगे? 4। कौन कौन से वो 4 प्रकार होते हैं? तो सभी टेंस के कितने और प्रकार होते हैं? सभी के 4 प्रकार और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है इंडेफिनिट। पहला कौन सा हो जाएगा? इंडेफिनिट। INDEFINIT। अनिश्चित जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख ही लेते हैं। क्या होता है? जैसे मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ? मैं जाता हूँ। अब इसमें एक बात बताओ, इसमें निश्चित है कि मैं कब से जा रहा हूँ? कोई निश्चित नहीं है। कितने बजे से जाता हूँ? कोई निश्चित नहीं। तो जिस बात का कोई निश्चित ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। इसी को सिंपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल। तो पहला क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। और इसका दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? देखो, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार। कंटिन्यूअस का हिंदी अपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। काम चालू है, काम चालू है, चल रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या हो रहा है? काम लगातार हो रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहीं पहुँचा हूँ क्या? सिर्फ जा रहा हूँ। पता नहीं 50 साल से जा रहा हूँ, जा ही रहा हूँ, कहीं पहुँचा अभी तक नहीं हूँ। तो वो किस में आ जाएगा? कंटिन्यूअस में। मैं जा रहा हूँ। तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अनिश्चित, मैं जाता हूँ, इंग्लिश अभी देखेंगे इन डिटेल।
कंटिन्यूअस मैं जा रहा हूँ, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। मतलब कहीं भी जाना रहता है और जा चुके रहते हैं तो वो तो कंप्लीट हो जाया रहता है ना। तो जो चीज़ कंप्लीट हो जाया हो, पूर्ण हो जाया हो, उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और इसका लास्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण अपूर्ण। जैसे इसका मतलब अपूर्ण होता है ना, वैसे ही उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण अपूर्ण। मतलब पूरा भी हो गया है और नहीं भी हुआ है, पूर्ण और अपूर्ण। जैसे मैं जा चुका हूं ना, मैं 4 बजे से जा रहा हूं, मैं 4 बजे से जा रहा, मतलब यहाँ पे एक चीज निश्चित हो गया, वो हो गया समय। क्या हो जाएगा, समय। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आएगा ना, उसमें समय दिया रहेगा। ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये सभी के सभी प्रेजेंट में भी काम आएंगे, पास्ट में भी काम आएंगे और फ्यूचर में भी काम आएंगे। मतलब इसके भी 4 प्रकार होंगे, इसके भी 4 प्रकार होंगे और लास्ट में इसके भी 4 प्रकार होंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ना किसको चालू करेंगे, इंडेफिनिट को। अब सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, ये पता था। देखो, एक होता है सकारात्मक, एक क्या हो जाएगा, सकारात्मक। दूसरा हो जाएगा नकारात्मक। तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक। चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक। मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। तीसरा हो जाएगा क्या मैं जाता हूँ, ये हो जाएगा तीसरा। चौथा क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं जाता हूँ। ठीक, तो वो 4 प्रकार, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, 4 आएंगे। इसके बाद उसका डिटेलिंग करेंगे। तो ये टेंस के बारे में विवरण था, ये टेंस का विवरण यहाँ पे हो जाता है समाप्त। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस का उंगली पकड़ेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग टेंस और उसके प्रकारों के बारे में देखें। कितने प्रकार के हुए थे, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस है, उसके कितने प्रकार देखे, प्रेजेंट टेंस नहीं, टेंस के अंदर भी कितने प्रकार होते हैं, 4। तो सबसे पहले यहाँ पे छपा है क्या, प्रेजेंट टेंस। इसके 4 प्रकार कौन कौन से होंगे। इसका पहला प्रकार हो जाएगा सिंपल, या अभी लिखा तो सिंपल नहीं गया था, क्या लिखा गया था, इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट, जिसको क्या बोला जाता है, अनिश्चित। दूसरा प्रकार कौन सा था, कंटिन्यूअस। अभी करते हैं ना, कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण। इसके बाद क्या था, तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण। इसके बाद क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें क्या था, पूर्ण और अपूर्ण दोनों आ रहे थे। हाँ, अब हमारे डिटेलिंग करने का टाइम आ गया। तो पहला इसका टाइप हम किसको डिटेल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो पहला हमारा पढ़ने के लिए अभी कौन सा टॉपिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पढ़ेंगे अब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे हम लोग बोलचाल में उपयोग करते हैं ना, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या लड़की हो तो पढ़ती हूँ, या बहुत लोग हैं तो पढ़ते हैं, या तुम हो सब्जेक्ट में तो पढ़ते हो, या वे पढ़ते हैं। तो कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनमें क्या आता है, विशेष पहचान होती है। और इसकी पहचान क्या है, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा
ता हूँ, लड़के हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ता हूँ। अगर लड़की है तो ती हूँ, जैसे खाती हूँ। अगर तुम है तो क्या हो जाएगा, ते हो। इसके बाद वे का क्या हो जाएगा, ते हैं। ता है, ती है। जैसे लक्ष्मी पढ़ती है, खाती है, गाती है, जो भी आ जाएगा ऐड हो जाएंगे ना। ऐसा वाला अगर बोलचाल में उपयोग करना हो तो ये वाला टेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। ता है, सुरेश जाता है। ते हैं, वे खेलते हैं। ते हो, तुम नाचते हो। ती हूँ, मैं सोती हूँ। ता हूँ, मैं लिखता हूँ। सबके आगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस के लास्ट में ये आएंगे ही आएंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके पहचान। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी कितने प्रकार होंगे, 4। कौन कौन से, अब वो सेंटेंस वाइज आएगा ना। तो इसका जो पहला प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक। इसमें क्या स्पेशल होता है, इसमें ये होता है कि इसमें जो हो रहा है वो सिंपल हो रहा है। इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना ही मना किया जा रहा है। जो चल रहा है वो चल रहा है। पॉजिटिव के बाद दूसरा क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, हाँ, जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, नहीं। इसके बाद क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। और चौथे नंबर पे आ जाएगा इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी किया जाएगा। मैं सबका एक एक इसमें बता रहा हूँ ना। पॉजिटिव, मैं नाचता हूँ। नेगेटिव, मैं नहीं नाचता हूँ। इंट्रोगेटिव, क्या मैं नाचता हूँ, प्रश्नवाचक में क्या मैं नाचता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्रश्न भी लगाना और नहीं भी करना, मतलब क्या मैं नहीं नाचता। ये सब के सब चारों प्रकार हो गए। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। हाँ, अब सबका डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले डिटेल करेंगे हम लोग पॉजिटिव का। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। सबसे पहले देख लेते हैं कोई भी सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर या ढांचा कैसा होता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ को पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है सबको। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, मतलब करने वाला। कोई भी सेंटेंस, जैसे राम गाना गाता है तो गाना गाने वाला कौन है, राम। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें यस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा वो नियम के अनुसार डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, कौन सा पर्सन है, कौन है, वो सब देख कर आएंगे। इसके बाद यहाँ आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस से ईएस हो गया। इसके बाद आ जाता है सीधा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अगर चाहें तो अदर चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं लगाएंगे। हम लोग अभी सिंपल वाला देखेंगे। ज़्यादा लटका झटका इधर उधर नहीं करते हैं। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल देखने का प्रयास करते हैं। अब मैं क्या पढ़ाया, नंबर पढ़ाया, और मैं क्या पढ़ाया कल, पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे ज़्यादा नियम कानून नहीं आएंगे, कुछ नियम आएंगे उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से आते हैं। पहला, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है
सब्जेक्ट कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तब यहाँ पे जो यस या ईएस लिखा गया है ना, यस या ईएस, वो नहीं लगता है। यस या ईएस नहीं लगता है। और फर्स्ट पर्सन होता क्या है? 3 प्रकार के पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड मतलब सुनने वाला, थर्ड मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में कौन बोलने वाले कौन कौन से थे? आई और वी, 2 ठो थे ना। तो आई और वी अगर सब्जेक्ट में आ गए, मतलब यहाँ पे आई और वी आ गए, या करने वाला या तो मैं हो गया या तो हम हो गए, तो वहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा। तो पहला सिचुएशन में हो जाता है। सेकंड नियम क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा? अगर सब्जेक्ट है कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, तब यहाँ भी यस या यस नहीं लगेगा। और सेकंड पर्सन में होता कौन है? यू। तो अगर यू देखने को मिल गया तो इसका मतलब यस या यस नहीं लगेगा। अब आते हैं नंबर के तरफ। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। अगर प्लूरल आ गया सब्जेक्ट में, कैसा आ गया? प्लूरल नंबर आ गया या प्लूरल नाउन आ गया, तब भी यस या ईएस नहीं लगता है। इसके छोड़कर दुनिया में कोई भी चीज़ है उसमें यस या ईएस लगेगा। अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं जो नहीं लगता है, पहले उसका देख लेते हैं ना। जैसे आई और वी के द्वारा देखते हैं। वी मतलब क्या होता है? हम से रिलेटेड कोई ऐसा सिचुएशन या सेंटेंस बताओ जिसमें ता आता है। हम नाचते हैं, हम नाचते हैं, हम नाचते हैं, हम नाचते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो यहाँ पे लाइन में शुरू में रहेगा वो। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। यहाँ पे क्रिया क्या है? नाचना। नाच कौन रहा है? हम। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो क्या हो जाएगा? वी। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? नाचना। क्रिया क्या है? नाचना। वर्ब मतलब क्या हो जाता है? क्रिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? नाचने का। तो नाचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस। तो वी डांस। अब यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। आई और वी के साथ यस या ईएस नहीं लगता है, तो यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगाते हैं। हो गया, इसका इंग्लिश हो गया समाप्त। हम नाचते हैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी डांस। कहानी खत्म। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट में क्या रखना है? यू। यू मतलब क्या होता है? तुम। तुम से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाओ। तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? यू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये वाला खाना वर्ब है कि ये वाला खाना वर्ब है? खाते हैं। ये वाला खाना क्या है? वर्ब। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। ईट मतलब होता है खाना। क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं। तो दूसरा खाना का मतलब क्या है? भोजन। तो तुम खाना खाते हो। यू। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। यू ईट। क्या खाते हैं? खाना। तो यू ईट फूड। अब ये वर्ब है। वर्ब में यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा?
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नियम कहता है कि सेकंड पर्सन हो तो यस या यस नहीं लगता है, तो यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा। तो इसका भी हो जाएगा कंप्लीट। यू ईट फूड मतलब तुम खाना खाते हो। एक तीसरा देखते हैं, खाना खाने के बाद प्लूरल नंबर वाला। प्लूरल नंबर मतलब या तो एक वचन या तो बहुवचन। बहुवचन में कितने नंबर होंगे? एक से अधिक तो मान लेते हैं 2, तो 2 लेते हैं, तो उसमें 2 में क्या आ जाएगा? रमन और श्याम। रमन और श्याम जाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया, कौन सा काम कर रहे हैं लोग? जाने का। जाने का काम कौन कौन कर रहे हैं? रमेश और श्याम। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रमेश और श्याम। रमेश और श्याम कुल मिलाकर कितने लोग हैं? सिंगल हुए कि प्लूरल हुए? प्लूरल हुए। तो यहाँ पे प्लूरल हुए तो रमन और श्याम क्या हो जाएगा? रमन एंड श्याम। अब प्लूरल नंबर है, वर्ब का क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। अब एक बात बताओ, इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं? अगर प्लूरल नंबर है, प्लूरल मतलब 2 व्यक्ति, अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति, या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इस हमारे सिचुएशन या हमारे सेंटेंस में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो किस में आ जाएगा? प्लूरल। और प्लूरल में यस या यस नहीं लगता है। तो राम और श्याम में यस या यस नहीं लगेगा, तो राम एंड श्याम क्या हो जाएगा? गो। और यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो 1, 2, 3 सिचुएशन तो देख लिए। अब वो देखेंगे जिसमें यस या यस लगता है, जिसमें क्या करता है? यस या यस लगता है। अब उसके क्या हो जाएंगे? उसके भी हो जाएंगे सिंपल सी चीज़ें कुछ कुछ। 3 हो गया। चौथा एग्जाम्पल, सुनीता खेलती है। अब खेलने का काम, इस लाइन में कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। अब खेलने वाले कितने हैं? तो प्लूरल हुआ क्या? सिंगुलर हुआ। प्लूरल में नहीं लगता है तो सिंगुलर में तो लगेगा। तो सुनीता, सबसे पहले क्या लिखना रहता है? सब्जेक्ट। खेलने वाला कौन है? सुनीता। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सुनीता। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब यस या यस लगेगा कि नहीं? सिंगुलर है तो लगेगा। जैसे यहाँ पे चौथा नियम कर देते हैं, अगर सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो तब यस या यस लगेगा। तो प्ले में यस या यस लगेगा, तो PLAY क्या हो जाएगा? S। सुनीता प्लेस मतलब सुनीता खेलती है। आई और यू तो हट गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक देख लेते हैं ना। थर्ड पर्सन मतलब एक तो सुनीता हो गई ना थर्ड पर्सन वाली, वह बोलता है। वह क्या करता है? बोलता है। अब वह बोलता है, इस लाइन में कौन सा काम हो रहा है? बोलने का। कौन बोल रहा है? वह। सब्जेक्ट कौन, कर्ता कौन हुआ? वह। वह को क्या बोलेंगे? ही। अब देखो ही और सी दोनों मतलब वह होता है, लेकिन बोलता है तो साफ साफ पता चल रहा है कि लड़का है। लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, तो ही। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। वर्ब बोलना को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। SPEAK क्या हो जाएगा? स्पीक। ही स्पीक। सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा। लगेगा तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? S। तो ही स्पीक्स और ये वाला सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा कठिन लगा? पॉजिटिव के बाद क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव में हम नाचते हैं का निगेटिव क्या हो जाएगा? हम नहीं नाचते। हम खाना नहीं खाते।
राम और श्याम नहीं जाते हैं, सुनीता नहीं खेलती है, वह नहीं बोलता है। नियम में थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंज होंगे। अब इसको लिख लो। पहला पॉजिटिव खत्म करने के बाद अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में क्या क्या आया था, अभी जो जो आया था वो बताओ। तो पहला लाइन क्या था? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, एग्जाम्पल क्या क्या थे। हम पहला वाला था ना, हम, तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा? हम नहीं नाचते हैं। इसका यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड क्या था? खाना खाते हैं, हम खाना नहीं खाते। हम था कि तुम खाना नहीं खाते हो। तुम खाना नहीं खाते हो। थर्ड क्या था? रमन और श्याम जाते हैं। रमन और श्याम नहीं जाते हैं। रमन और श्याम नहीं जाते हैं। सुनीता खेलती है, सुनीता नहीं खेलती है। सुनीता नहीं खेलती है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले ना क्या होता है। जैसे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया था, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगता है हेल्पिंग वर्ब, और दो ठो लगेंगे, या तो लगेगा डू या तो लगेगा डज। इसके बाद आ जाएगा नहीं है तो नोट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस इस बार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पूरा कौन कर दे रहा है? डू या डज। अब देखते हैं नियम में कि किसमें डू लगेगा और किसमें डज लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस नहीं लग रहा है तो झंझट गयो। डू या डज किसमें लगता है? तो पहला नियम कहता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में हो तो क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। दूसरा, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में किसी का भी नाम आ सकता है ना, किसी का भी नाम, या तो ही, सी या तो इट। अब फर्स्ट और सेकंड तो पता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, या किसी के भी नाम, उसमें कौन सा लगेगा? डज लगेगा। फिर तीसरा, जहाँ भी सब्जेक्ट में दे आया तो दे के साथ भी क्या लगता है? डू। डू का प्रयोग करते हैं। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा, सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। अगर प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है तो उसके लिए डू उपयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? हम नहीं नाचते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट को। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट। इस लाइन में कौन सी क्रिया हो रही है? नाचने की। कौन कर रहा है? हम। तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसके बाद दो ऑप्शन हैं, डू और डज। यहाँ पे नियम में देखो, आई, वी, यू के साथ किसका उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे दोनों में से एक किसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग? डू। तो यहाँ पे हो जाएगा वी डू। इसके बाद
नॉट है तो लगा देंगे यहाँ पे नॉट। इसके बाद नॉट लगा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब। वर्ब क्या है? नाचना। नाचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस। तो वी डू नॉट डांस, हम नहीं नाचते हैं। वी डू नॉट डांस। तुम नहीं खाते हो, तुम मतलब यू के साथ किसका उपयोग करेंगे? डू। तो तुम नहीं खाते हो का क्या हो जाएगा? यू डू नॉट। खाना नहीं खाते हो तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। और भोजन को क्या बोलते हैं? फूड। तो यू डू नॉट ईट फूड। रमन और श्याम नहीं जाते हैं। रमन और श्याम दो ठो हैं तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। प्लूरल नंबर होने के कारण यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमन एंड श्याम दो ठो हैं, प्लूरल है। प्लूरल के कारण क्या लगेगा? डू। तो यहाँ पे आ जाएगा डू। तो रमन एंड श्याम सब्जेक्ट, डू आ गया। फिर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, डू नॉट। क्या नहीं करते हैं? नहीं जाते हैं। जाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और ये हो गया यहाँ पे समा। इसके बाद सुनीता नहीं खेलती है। सुनीता कौन से नंबर पे है? सिंगुलर नंबर। सुनीता कौन से नंबर पे है? सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सुनीता। सिंगुलर नंबर के साथ क्या आ जाएगा? डज। तो यहाँ पे सुनीता डज। इसके बाद आ जाएगा नॉट। इसके बाद खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले। पिछली बार यहाँ पे एस लगा था क्योंकि वो पॉजिटिव था, उसमें यस या एस लगाना था। यहाँ पे यस या एस नहीं लगाना है क्योंकि उसके पहले क्या लगा चुके हैं? डज। तो ये हो गया निगेटिव का काम तमाम। पॉजिटिव निगेटिव पढ़ने के बाद अभी देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जैसे अभी सेंटेंस आए थे, वह सुनीता खेलती है, तो इसका क्या हो जाएगा? सुनीता नहीं, क्या सुनीता खेलती है? क्या लग जाएगा? सवाल के पहले क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल के पहले लग जाएगा क्या। देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में ना सबसे पहले आ जाएगा यहाँ या तो डू या तो डज। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे नियम लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो निगेटिव सेंटेंस के नियम आए थे ना, सेम यहाँ पे लगेंगे, बस स्ट्रक्चर बदला है, नहीं तो सेम लगेंगे। तो उसको याद रखना, नियम यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई नियम नहीं लिखूँगा। तो इंट्रोगेटिव में पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? हम क्या हम नाचते हैं? क्या हम नाचते हैं? फिर अगला क्या हो जाएगा? क्या तुम खाना खाते हो? ये वाला था, खाना खाते। वो नहीं बोलता है, ही मैं लिखना पड़ गया तो ही डू नॉट स्पीक। ही के साथ डू नहीं आएगा, ही के साथ डज आएगा। तीसरा क्या था? रमन वाला था। क्या रमन और कौन था उसके साथ? श्याम क्या करते थे? जाते हैं।
क्या राम और रमन जाते हैं? चौथा क्या हो जाएगा? सुनीता, क्या सुनीता क्या सुनीता खेलती है? पांचवा, क्या वह सोता है? कोई तो आलस करे। सबसे पहले क्या देखेंगे, डू या डज। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा ना। हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आता है हम, फर्स्ट पर्सन के लिए डू का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू। तो डू या डज में से किसको सिलेक्ट कर लिए? डू। फिर आता है सब्जेक्ट। नाचने वाला कौन है? हम। सब्जेक्ट कौन है? हम। तो डू, वी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खाना खाते हो? सबसे पहले डू या डज में से किसको सिलेक्ट करेंगे? डू। तुम सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए डू, तो यहाँ हो जाएगा डू। तुम के लिए यू, तो डू यू ईट फूड। क्या तुम खाना खाते हो? क्या रमन और श्याम जाते हैं? प्लूरल नंबर, रमन और श्याम प्लूरल। प्लूरल के लिए डू, तो यहाँ हो जाएगा डू रमन एंड श्याम गो। डू रमन एंड श्याम गो। क्या रमन और श्याम जाते हैं? क्या सुनीता खेलती है? सुनीता कौन सी पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर। पता कैसे लगेगा कि वो फर्स्ट पर्सन अलग थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन? ये सब देखो कैसे पता चलेगा। देखो सुनीता जो है ना, ये सेंटेंस क्या सुनीता खेलती है, ये बोलने वाला कौन है? मैं हूँ ना। इस लाइन को कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अब मैं किसके लिए उपयोग कर रहा हूँ? जो सुन रहा है उसके लिए, या जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए? जिसके बारे में बात होगी ना वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। और जब भी किसी का नाम आता है ना तो वो थर्ड पर्सन आता है। तो क्या सुनीता खेलती है, तो यहाँ हो जाएगा डज। क्यों? सुनीता सिंगुलर होती है और सिंगुलर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डज। तो यहाँ हो जाएगा डज सुनीता प्ले। डज सुनीता प्ले। क्या वह सोता है? वह यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़का है, लड़का के लिए होता है ही। और वह सिंगुलर, क्या वह सोता है मतलब एक आदमी सो रहा है ना, तो एक आदमी सिंगुलर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डज। तो डज ही। सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप। रात में सोना ज़्यादा बढ़िया है कि दिन में सोना ज़्यादा बढ़िया है? दिन में भाव बढ़े रहता है तो दिन में सोना चाहिए। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त। अब आएगा एक लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब लास्ट प्रकार पढ़ेंगे प्रेजेंट। लास्ट का वो था सेंटेंस था क्या हम सोते था? क्या वह सोता है? अब लास्ट प्रकार है हमारा इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। अब तो यहाँ प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी लगाया जाएगा। देखो स्ट्रक्चर उसी में थोड़ा सा चेंज करना था। डू डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो डू डज आएगा शुरू में ही। सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज करना है, सब्जेक्ट के बाद लगा देना है नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नियम सेम निगेटिव की तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस हम लेंगे। तो पहला क्या था आयुष? क्या हम नहीं नाचते हैं? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? तीसरा, क्या रमन और श्याम जाते हैं?
क्या रमन और श्याम नहीं जाते हैं? चौथा, क्या सुनीता हाँ, नहीं खेलती है? और लास्ट क्या था? क्या वो होता है? क्या वह नहीं सोता है? जल्दी जल्दी देखेंगे। डू डज आई वी यू दे के साथ क्या आएगा? डू। सिंपल सा आई वी यू दे के साथ क्या आ जाएंगे? डू। एक चीज़ याद रखना, आई अगर आया, वी अगर आया, यू अगर आया, दे अगर आया या प्लूरल आया तो उसके साथ किसका उपयोग करेंगे? डू का। बाकी जो भी है उसके साथ किसका? डस का। तो यहाँ पे वी आ गया तो किसका उपयोग करेंगे? डू। तो यहाँ हो जाएगा डू, फिर डू के बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? वी। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट। इसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा डज। ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। क्या तुम खाना नहीं खाते हो? तुम आ गया आई वी यू, यू के साथ डू उपयोग करेंगे तो क्या तुम नहीं खाते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू नॉट ईट फूड। थर्ड है, क्या रमन और श्याम नहीं जाते हैं? प्लूरल है तो डू आएगा, तो डू रमन एंड श्याम। डू रमन एंड श्याम नहीं जाते हैं, यहाँ जाएगा नॉट गो। फिर क्या सुनीता नहीं खेलती है? सुनीता सिंगुलर तो डज आएगा, तो यहाँ हो जाएगा डज सुनीता नॉट प्ले। क्या सुनीता नहीं खेलती है? क्या वह नहीं सोता है? तो यहाँ आ जाएगा डज ही नॉट स्लीप। क्या वह नहीं सोता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया समाप्त।